नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आदित्य सिंह टकटू फिजिक्स में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब हम लोग रिफ्लेक्शन एक कर्व सरफेस पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं उनको देख लेते हैं। बच्चों, स्फेरिकल मिरर बनाए कैसे जाते हैं पहले जानते हैं। जैसे इसमें होता क्या है, एक गोला लेते हैं। गोले से ये मान लीजिए एक हमने गोला लिया और इस गोले का सेंटर हमारा क्या है बच्चों, सी है। और इसके इस वाले पार्ट पर हम लोग क्या कर देते हैं, इधर वाले पार्ट पर ये चांदी की कलाई कर देते हैं। ये चांदी की कलाई कर देते हैं और यहां से ये हिस्सा कट किया जाएगा। तो जब कट किया जाएगा तो बच्चों ये कुछ इस तरीके का बनेगा जाकर के। इस तरीके का ध्यान से देखिएगा बनेगा। तो जो इस तरीके से बनेगा जाकर के, अब ये जो मिरर बनता है, इस मिरर को हम लोग बच्चों बोल देते हैं कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर बोल देते हैं। इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी कट कर सकते थे। मतलब आप इधर चांदी की कलाई करके, इधर चांदी की कलाई करते और ऐसे कट करते तो ये कुछ मिरर बच्चों कैसे बनता जाकर के, इस तरीके से बनता। तो ये हमारा, ये दोनों किस तरीके के मिरर हो जाएंगे, कॉनकेव मिरर हो जाएंगे जाकर के। ध्यान से देखिए, इसको अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हो, मतलब ऐसे रख करके कट करना चाहते हो, मतलब इस हिस्से को करके ऐसे कट कर दीजिए। तो ये हमारा जो मिरर बन जाएगा, ये भी हमारा क्या रहेगा, सब कॉनकेव मिरर ही रहेंगे। इस तरीके से हमारा कॉनकेव मिरर बनाया जा सकता है। कॉन्वेक्स मिरर बच्चों देख लेते हैं कैसे बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा जाकर के, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उठा हुआ, उत्तल। इसको इसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं उत्तल, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये जो हिंदी में होता है इसको बोलते हैं बच्चों अवतल दर्पण बोलते हैं। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी क्लास है और ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी क्लास है। तो ये उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण में बच्चों चांदी की कलाई कैसे कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, ये दोनों सब कैसे हैं, उत्तल दर्पण है। ओके। अच्छा, जैसे ये इस गोले से, इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। इस रेड वाले जो ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इस वाले गोले से ये सबके सब मिरर बनाए गए हैं। तो इस गोले के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो कुछ इसमें टेक्निकल टर्म्स आपको मिलेंगे जो कि मिरर के बारे में आपको पता होने चाहिए। ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि गोले से कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस नहीं, उत्तल सॉरी दर्पण। तो अब गोले या फिर लेंस या फिर मिरर से कुछ रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी बच्चों है। तो सबसे पहला इसमें एक टेक्निकल टर्म होता है, यहाँ पर देखिएगा। इसमें एक टेक्निकल टर्म होता है, यहाँ पर है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस गोले से मिरर काटा गया, ध्यान से देखिए, किसी न किसी गोले से तो मिरर काटा जाएगा। मान लीजिए इस गोले से मिरर काटा गया है। तो ये मान लीजिए मिरर हमारा, मान लीजिए हमने कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है। तो इस गोले का कोई ना कोई सेंटर होगा, मान लीजिए ये सेंटर सी था। और मिरर काटेंगे तो हम इस तरीके से, हमारा हमने एक मिरर बना लिया भाई, इस गोले से हमने इसे काटा तो ये हमारा मिरर बन गया। तो इस गोले के सेंटर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। तो ये जो सी हो जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। गोले का जो सेंटर होता है वही हमारा क्या होगा, मिरर का सेंटर होगा। तो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और गोले का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही रहेगा, एक ही पॉइंट होते हैं। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें आता है। तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, गोले की जो हमारी रेडियस होगी जाकर के, जो गोले की रेडियस होती है वही हमारी इसमें क्या हो जाएगी जाकर के, जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी जाकर के। इसमें एक टर्म बच्चों चुना गया है पोल। पोल बच्चों क्या होता है, किसी भी मिरर के लिए पोल एक ऐसा पॉइंट हम लोग चूज करते हैं जहां से डिस्टेंसेस नापना हमारे लिए कन्वीनियंट हो। जैसे आर, आर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो आर को हमने कहां से नापा होगा, जैसे मैं अगर मसलन बात करूं तो किसी इस पॉइंट से हमने आर ले लिया, देखो ये पॉइंट पी हो गया। तो आर पी पोल जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है किसी मिरर के ऊपर जहां से डिस्टेंसेस नापना हमारे लिए आसान हो जाए। क्योंकि पोल, जैसे आप चाहो तो कोई भी पॉइंट पोल ले सकते हो। पोल के लिए कोई प्री डिसाइड नहीं है कि आप यही पोल लोगे। आप चाहो तो, जैसे ये हमारा, ये सपोज करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, आप चाहो तो इस पॉइंट को पोल ले लो, इस पॉइंट को पोल ले लो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ऐसे पॉइंट को पोल लिया जाता है, इस पॉइंट को चूज किया जाता है पोल। क्यों, क्योंकि यहां से डिस्टेंसेस नापना हमारे लिए बहुत आसान काम होता है। ये मान लीजिए हो गई जाकर के इसकी रेडियस हो गई। मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया गया तो ये हमारा यू डिस्टेंस हो गया जाकर के। मान लीजिए इधर कहीं हमारी जाकर के इमेज बन गई तो ये डिस्टेंस हमारे लिए बी हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग पोल एक ऐसा पॉइंट मिरर पे ले लेते हैं जहां से हमारे लिए डिस्टेंस नापना आसान हो जाए जाकर के। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला इसमें टर्म बच्चों आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों क्या करते हैं, सी और पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन, दिस लाइन सीपी, सीपी हमारी क्या होगी जाकर के, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। मतलब ये आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, पोल एंड सी को मिलाने वाली लाइन, हिंदी में मैं लिख देता हूं, मिलाने वाली लाइन।
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो कुछ टेक्निकल बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, एक दो और टेक्निकल बातें हैं उनको जान लेते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों चलते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा दिया हुआ रेडियस ऑफ अपर्चर। तो जरा इसको रेडियस ऑफ अपर्चर को समझते हैं, पहले गोला बनाते हैं। इधर देखिएगा, जैसे सपोज करिए ये हमने गोला बनाया और इससे हमने ये एक हमने मिरर काट लिया। मान लीजिए हमने ये मिरर काटा, तो एक्चुअली में जब मिरर काटते हैं तो एक्चुअली में बनता कैसे है? ये कुछ इस तरीके का बनता है, ध्यान से देखिएगा। ये कुछ इस तरीके का बनता है, यहाँ पे स्फेयर टाइप, मतलब ये सेमी स्फेयर टाइप का। इधर हमारी क्या रहेगी? ये चांदी की कलाई रहेगी। और इधर क्या रहेगी? ये जो डिस्टेंस होगी जा करके, इधर देखिएगा, ये एक अंदर एक सर्किल जो बना है, ये जो इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस को बच्चों क्या बोलते हैं? स्मॉल आर। ये कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल आर किसकी रेडियस है? ये रेडियस है। कैपिटल आर क्या है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये सी लिया जाकर के ये कैपिटल आर हो जाएगा। ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर मतलब इसके ये जो सर्किल बना है, ये इस सर्किल की क्या है? रेडियस है। तो अपर्चर हमें ये बताएगा कि मिरर कितना बड़ा, क्योंकि आर आर जैसे जैसे बढ़ेगा, मिरर मिरर जो होगा वो बढ़ेगा, मिरर बिग होगा, मिरर बड़ा होगा। तो आर बड़ा तो मिरर बड़ा। आर हमको ये फीलिंग देगा कि कितना मिरर बड़ा है। आर बड़ा तो अपर्चर बड़ा। आर बड़ा होने का मतलब होता है अपर्चर बड़ा, और अपर्चर बड़ा तो मतलब क्या चीज बड़ा? मिरर बड़ा। तो आर मतलब अपर्चर हमको आइडिया देगा कि हाउ द मिरर इज बिग। अपर्चर गिव्स द आइडिया। ये रेडियस ऑफ अपर्चर ये हुई जाकर के, ये स्मॉल आर हुई जाकर के अपर्चर हमें आइडिया देगा। ये हमें आइडिया आइडिया देता है कि मिरर कितना बड़ा है, कि मिरर कितना बड़ा है। ये नोट करते चलिएगा। मिरर के बड़ा होने का प्रमाण देता है, क्योंकि जितना ही ज्यादा मिरर बड़ा होगा उस पर उतनी ही ज्यादा रेज आकर के गिरेंगी, तो उतना ही ज्यादा हमको क्लियर पिक्चर मिलेगी। इससे इसका ये ताल्लुक है। छोटा मिरर होगा तो नंबर ऑफ रेज कम गिरेंगी, तो नंबर ऑफ रेज कम कन्वर्ज होंगी या कम डाइवर्स होंगी, तो उसी तरीके की हमको इमेज मिलने वाली है। तो मिरर कितना बड़ा है ये इस बात से पता लगता है कि कितना ज्यादा अपर्चर है। आर ज्यादा तो अपर्चर ज्यादा, और अपर्चर ज्यादा तो मिरर बड़ा। तो आपको अपर्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि अपर्चर का यूज क्या है। पता नहीं 12th में आपने सीखा था या नहीं सीखा था। लगभग लगभग मैंने टेक्निकल टर्म्स इसमें क्लियर कर दिए हैं। एक टेक्निकल टर्म और बाकी। हाँ बच्चों, स्फीयर से रिलेटेड एक टेक्निकल टर्म हमारा बाकी रह गया है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोकस। तो पहले जानते हैं कि फोकस होता क्या है। और फोकस सीखते वक्त आपको समझ में आएगा कि मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज क्या होती है, उनकी वास्तविकता में जरूरत क्या होती है। तो पहले चलिए समझते हैं। पहले एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, और इसको बच्चों इस टॉपिक को बहुत बारीकी से सीखते रहिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे अक्सर बोल देते हैं कि फोकस इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। ये बात बच्चों सही तो है, लेकिन किस कंडीशन में सही है, वो क्या कंडीशन हमको नहीं जाननी चाहिए। नहीं तो पता लगा कि आपका नीट वालों का तो सवाल निकल जाएगा, लेकिन जेई या जेई एडवांस वाले बच्चों के सवाल अटक सकते हैं, या फिर आईआईटी वालों के। तो पहले समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर ले लिया है। इधर ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, और इधर देखिएगा ये हमारा क्या हो गया बच्चों? मान लेते हैं पोल है, और ये हमारा इधर क्या हो गया जाकर के? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया जाकर के। अब इधर जाके देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फोकस, फोकस निकालने के लिए क्या करते हैं? एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालते हैं। मान लीजिए ये रे आकर के इस पॉइंट पे टकराई, इस पॉइंट का नाम मैं बी दे देता हूं। टक्कर के बाद में यहाँ पर क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए बी पॉइंट पर हमको बच्चों क्या खींचना होगा? नॉर्मल। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल या अभिलंब जब भी खींचोगे वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो चलिए खींच लेते हैं। ये हमने एक नॉर्मल खींच दिया, यहाँ पे ऐसे सीधे आगे निकल जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई। अब चूंकि ये यहाँ पर रे रिफ्लेक्ट होगी जा करके, तो रिफ्लेक्ट होकर के रे कैसे चली जाएगी? ये इस तरीके से मान लीजिए रे चली गई, और मान लीजिए उसने जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस को एफ पॉइंट पर कट कर दिया। तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी है एफ पी। यही हमारा क्या होता है? फोकस होता है। और देखते हैं वो R/2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो रेज पैरेलल जाती हैं वो बताया गया है कि वो फोकस से होकर के जाती हैं, और वहीं से हमको फोकस का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। अच्छा, अब इधर समझते हैं। सामने वाली साइड पे देखो, ये जो डिस्टेंस है सी, और ये रहा बी। सी बी हमारी क्या है? सी बी है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है, तो ये रेडियस ही, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा। अब इस एफ पॉइंट से सामने वाली सी बी लाइन पर क्या डाल देते हैं? परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर एंगल बच्चों आई है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? आई ही रहेगा। और चूंकि ये आई है,
तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। एंगल आई बराबर आर से ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखो इसमें ये एंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में ये एंगल आई, और इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये वाला भी एंगल क्या है, आई। ये क्या हो जाएंगे, एक जैसे ट्राइंगल हो जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी जाकर के, ये डिस्टेंस r/2 हो जाएगी, और इधर वाली भी ये क्या हो जाएगी जाकर के, r/2 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस c, और इसका नाम मैं दे देता हूं, इसका नाम मैं दे देता हूं d, सी डी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, और डी बी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल ही रखा था। तो हमको ये एफ निकालनी है। तो एफ को बहुत बारीकी से देखो, एफ हम कैसे निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस तो बच्चों हमारी r रहेगी, तो r से अगर मैं r से CF घटा दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा, जिसको हम लोगों ने फोकस समझने की बात करी है। फोकस जिसके बारे में हम समझते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो रेज पैरेलल जाती हैं वो फोकस से होकर के आती हैं। तो जरा इसमें CF निकालने पर फोकस करते हैं। तो CF बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल इधर देखिएगा ध्यान से, ट्राइंगल सी और डी और एफ में, ट्राइंगल सी डी और एफ में एंगल डी हमारा कितना है, 90 डिग्री है। तो इसमें बच्चों अगर मैं इसमें बच्चों में कॉस आई लगाता हूं, कॉस आई क्या हो जाएगा, कॉस आई बराबर देखो इसमें देखिए, कॉस आई इज इक्वल टू हो जाएगा आधार, आधार मतलब बेस, बेस क्या हो जाएगा, सी डी कितना है, r/2, और कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा। तो यहाँ पर CF लिख लूंगा। तो यहाँ से बच्चों हमको जो CF मिलेगा वो मिल जाएगा r/2, और ये मिल जाएगा cos आई, क्योंकि cos आई नीचे आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा r/2, और ये cos आई ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, sec आई। तो यहाँ से हम लोग जब FP निकालेंगे तो FP हमको मिलेगा r माइनस का CF, और CF कितना आया है, r/2 sec आई। ध्यान से देखिएगा, अरे ये क्या हुआ, ये तो हमको r/2 नहीं मिला, r-r/2 sec i मिला। तो क्या हमने फिर फोकस के बारे में कहानी कुछ और पढ़ी थी कि फोकस हमारा क्या होता है, r/2 होता है, कुछ तो जरूर गड़बड़ी है। तो वही गड़बड़ी के लिए मैंने ये पूरा डिस्कशन किया है। बच्चों फोकस की जो आपने परिभाषा पढ़ी थी वो पढ़ी थी पैराक्सियल रेज के लिए, ध्यान से देखिएगा, पैराक्सियल रेज के लिए। पैराक्सियल रेज वो होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा यहाँ पर क्या है, सीपी, सीपी के एकदम नजदीक से होकर के जाती है। एकदम नजदीक से जब बच्चे होकर के जाएंगी, मतलब बहुत नजदीक से एकदम से, जैसे ये तो दूरी आपको नजर आ रही होगी, ये दूरी ठीक ठाक है, सीपी के एकदम नजदीक से होकर के जाएंगी, पैराक्सियल रेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम सट करके चलती हैं। तो उस कंडीशन में बच्चों जो होता है, मतलब फॉर पैराक्सियल रेज की बात की जाए, पैराक्सियल रेज कौन सी रेज होती है, वो रेज होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, और जिनके लिए प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम नजदीक से होकर के गुजरती है। मैं लिख देता हूं यहां पर, वो रेज, वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक से गुजरती, नजदीक से गुजरती मतलब क्या, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मिलीमीटर से भी कम होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में जो बच्चों ये एंगल आई है, एंगल आई क्या हो जाएगा, शुड बी, एंगल आई क्या हो जाएगा, मच लेस देन, बहुत लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा, बहुत लेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एंगल आई छोटे, एंगल आई की छोटी से छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो एंगल आई अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, आई की जगह 0 कर दोगे तो सेक 0, सेक 0 मतलब 1 cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों आपको क्या मिलेगा, यहाँ से फिर आपको रिजल्ट मिलेगा r माइनस का, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई जब 0 हो जाएगा तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा r माइनस का r/2, फिर क्या मिल जाएगा, r/2 मिल जाएगा। जो पढ़ा था वो सही पढ़ा था, फोकस हमारा r/2 पे ही होता है, लेकिन वो फोकस की परिभाषा बच्चों कब के लिए सही है, जब रेज हमारी क्या हो, पैराक्सियल रेज हो। पैराक्सियल रेज की परिभाषा क्या, जो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम नजदीक से होकर के गुजरती है, मतलब जिनके लिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, लगभग लगभग क्या होता है, छोटा होता है, छोटा ध्यान रखिएगा, छोटा होता है या कम होता है, और कम हम कितना ले सकते हैं, वो 0 ले सकते हैं। तो फिर ये क्या हुआ जाकर के, ये कौन सी रेस थी, ये बच्चों कौन सी रेस थी, ये हमारी मार्जिनल रेस थी। मार्जिनल रेस वो रेस होती है जिनके लिए हमारा आई क्या होता है, बड़ा होता है, आई बड़ा होता है, इसलिए हमको क्या होगा जाकर के, फोकस हमको क्या मिलेगा, वो r/2 पे नहीं मिलेगा, वो फिर ये हमको फोकस का फॉर्मूला मिलेगा r माइनस r/2 सेक आई। ऐसा सवाल जेई में आया है एक बार, और बच्चों से गलत हो गया क्योंकि बच्चे उसमें कुछ और लगा के चले आए। मैं अगली स्लाइड में वो सवाल कराने वाला हूं। तो फोकस का आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि फोकस r/2 पर होता है, लेकिन किन रेज के लिए होता है, पैराक्सियल रेज के लिए होता है, मार्जिनल रेज के लिए नहीं होता है। जबकि जेई में एक सवाल आया था और बच्चे वो सवाल गलत करके आए थे। नेक्स्ट स्लाइड में उस सवाल को हम लोग बच्चों करते हैं।
चलिए देखते हैं। इस बच्चों इस सवाल में कहा गया था, ये पीले कलर से एक लाइट बीम ऑफ लाइट है, जो ये हमारा सीपी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और पीले कलर की बीम ऑफ लाइट ये क्या करती है, मिरर पे आके टकराती है, और ये हमारा जो ये ग्रीन कलर से नॉर्मल है, और टक्कर के बाद में एफ पॉइंट से, ये ब्लू कलर से जो बने हैं एफ पॉइंट से होकर के गुजरती है। तो वही पूछा गया था, डिस्टेंस एफ पी कितनी होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इधर ध्यान से, इधर देखिएगा जाकर के। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते हैं, तो ये एंगल हमारा इंसिडेंस कितना हो जाएगा, आई, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा। तो ये तो हमको पता है, एफ पी हमारा होगा कितना, यही तो है आर। अब तो हमको फॉर्मूला ही पता लग गया, आर माइनस आर बाई टू सेक आई। तो हम लोग किसी तरीके से सेक आई निकाल लें, तो सेक आई हम लोग निकाल सकते हैं, हमारे लिए बहुत आसान काम है। क्योंकि इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये डिस्टेंस हो गई बच्चों 5 हो गई जाकर के। तो यहाँ पर मैं कॉस आई लगा दूंगा, कॉस या साइन आई, कॉस आई लगा दूं क्या, कॉस आई लगा दूं या साइन आई, नहीं कॉस लगा दूंगा। अगर सॉरी यहाँ पर मैं क्या लगा दूं, साइन आई बराबर हमको मिल जाएगा लंब बटे कर्ण, क्योंकि ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा क्या, कर्ण हो जाएगा, मतलब ये एंगल आई। तो इसमें साइन आई हमको क्या मिल जाएगा, साइन आई बराबर परपेंडिकुलर 3 और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना बच्चे हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से कॉस आई कितना मिल जाएगा, साइन आई हमको मिल जाएगा 3/5 मिल जाएगा। अच्छा तो कॉस आई यहाँ से कितना मिल जाएगा, कॉस आई बच्चों कितना मिल जाएगा, कॉस आई मिल जाएगा 4/5, क्योंकि अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आई से। तो यहाँ से सेक आई कितना मिल जाएगा, सेक आई बच्चों हमको मिल जाएगा यहाँ से 5/4 मिल जाएगा। तो इसमें आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, यहाँ पे रखेंगे 5 माइनस का 5/2, और ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो 8 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 यहाँ पर हो जाएगा, 40 माइनस 25/8, तो कितना हो जाएगा 15/8, 15/8 सेंटीमीटर से होकर के ये गुजरेगी। ये एफपी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15/8। बहुत से बच्चे इसमें क्या करेंगे, वो आर आर बराबर इसकी रेडियस कितनी 5 सेंटीमीटर है, तो कहेंगे कि यार ये तो आधे से गुजरेगी 2.5 से, बट 2.5 उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कितने से गुजरेगी 15.8 से, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये होता है कि जो रेज पैरेलल जाती हैं वो क्या करेंगी, फोकस से आएंगी, तो फोकस से जाएंगी, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 5 है तो फोकस कितना हो जाएगा 2.5 पे हो जाएगा, मतलब 2.5 पे हो जाएगा, 2.5 लगा करके चले आएंगे, बट उनका सवाल वहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस सवाल को बच्चों कैसे हैंडल करना है, एकदम बेसिक से लेकर के चलना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं इसमें, मिरर में आगे हमारा बच्चों इसमें एक फॉर्मूला आ रहा है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला भी इसी तरीके से बच्चों हमारा क्या सही है, पैराक्सियल रेज के लिए सही है। ये मिरर फॉर्मूला होता क्या है, 1/b 1 प्लस b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v जान लेते हैं। v बच्चों क्या है, पोल से इमेज की डिस्टेंस होती है, ये इमेज की डिस्टेंस होती है, ये इमेज की, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये इमेज की डिस्टेंस होती है। और u क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। लेकिन सब कहां से नापेंगे, पोल से नापेंगे। और f हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर तो प्रॉब्लम में दिया होगा। इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो b आपको मिल जाएगा u इंटू एफ अपान में u माइनस एफ। ये फॉर्मूला याद रख लो तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे होने वाला है, बहुत ही ज्यादा फायदे होने वाला है कि इमेज कहां बनेगी। इससे हमको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करने में फायदा रहेगा। अच्छा इस फॉर्मूले को लगाते वक्त u v और f को हम लोग साइन के साथ लेंगे, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि मिरर के केस में या लेंस के केस में, जो मिरर के केस में बच्चों साइन कन्वेंशन लगेगा वही हम लेंस के केस में साइन कन्वेंशन लेंगे। और किसी भी बच्चे का, दुनिया के किसी भी कोने में बच्चा बैठा हो, जो मैं साइन कन्वेंशन बताने वाला हूं वही साइन कन्वेंशन, वो कोई व्यक्ति कैसे भी मिरर बनाए साइन कन्वेंशन वही लागू होगा, और हर किसी के लिए एक ही तरीके के रिजल्ट आएंगे। तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले टॉपिक पर स्लाइड पर साइन कन्वेंशन ही सीखते हैं। तो बच्चों साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इधर देखिएगा, जैसे हमने एक मिरर बना दिया, जैसे सपोज करिए इधर मिरर मैंने बनाया हुआ है, ये मान लीजिए हमने अपना फेवरेट कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा ये कहीं, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u, और ये हमारा क्या है, पोल है, और इसकी कुछ फोकल लेंथ मान लीजिए क्या है f है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हों u f और v सबके लिए एक ही तरीके का साइन सब लगाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे को, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप मेरे को फॉलो करिए। तो देखो उसके लिए साइन कन्वेंशन बच्चों क्या करते हैं,
आप क्या करिएगा, जिधर से काम की रेज आ रही हो ध्यान से देखिएगा, जैसे ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, ये वाली तो रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो काम की रेज कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ये वाली, ये हमारी क्या हो जाएंगी, काम की रेज। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, काम की रेज। जिधर काम की रेज जाए वो वाली डायरेक्शन को क्या कर लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए। काम की रेज वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लीजिए, उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए। और लेकिन पोल को क्या चुन लीजिए, ओरिजिन, पोल को ओरिजिन ले लीजिए। अब इस वाले केस में देखो, ये रेज, काम की रेज कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही। तो ये डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। पोल को ओरिजिन लिया, तो पोल के जितना अब इधर साइड में पड़ेंगी सब हम पॉजिटिव लेंगे, और पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो पड़ेंगी वो नेगेटिव लेंगे। क्या करना है तरीका, ध्यान से देखिए, तरीका को लिख लीजिएगा। जिधर जाए काम की रेस जाएंगी जिस डायरेक्शन में, काम की रेस जिस डायरेक्शन में जाएंगी, यहां पर लिख देता हूं, काम की रेज जिस डायरेक्शन में जाएं उसे पॉजिटिव ले लो, एक पॉइंट। दूसरा, पोल को ओरिजिन, ओरिजिन पोल को ही लेना है। तो इस केस में देखो बच्चों, हमारा यू कैसा आएगा, यू अगर आएगा तो यू कैसा आएगा, देखो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, अब यू इधर रखा हुआ, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फोकस देखो, फोकस तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगा, इधर ही कहीं होने वाला है, तो फोकस भी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब कोई बच्चा मान लीजिए, सपोज करो कोई बच्चा क्या करे, ये मिरर ऐसे बना दे, इधर देखो ये मिरर कैसे बना दे, ऐसे बना दे, बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कॉनकेव मिरर है। तो देखो ऑब्जेक्ट वो यहां पर रखेगा, तो अब काम की रेज बच्चों कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, काम की रेज ऐसे जाएंगी। तो अब हमारे लिए डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये हमारा यू रहा जा करके, तो यू इसमें क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और एफ कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, एफ हमारा निगेटिव आ जाएगा। तो देखो यहां पर भी देखो, जो वही कन्वेंशन मुझे मिला, यहां पर भी वही कन्वेंशन मिला। कोई बच्चे बोले सर 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 मैं ये मिरर ऐसे रखना चाहता हूं, तो उसके लिए भी ये मिरर चाहे ऐसे रख ले। तो देखो, तो ऑब्जेक्ट को मान लीजिए आपने ऐसे रखा, तो काम की किरणें कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो ये वाली हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यू रखा है, तो यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अब हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। और एफ भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि पोल को ओरिजिन लिया, तो इधर वाली सब डायरेक्शन, पोल के ऊपर वाली सब क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, पोल के नीचे वाली सब क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। क्योंकि हमने क्या किया है, काम की डायरेक्शन जिधर काम की रेस जा रही उसको हमने पॉजिटिव ले लिया। ये साइन कन्वेंशन लेकर के अगर आप लोगों ने बच्चों सवाल सॉल्व किए, तो हर एक बच्चे का दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा होगा, सबके लिए यू वी और एफ क्या आएगा, सेम आएगा। बाकी आपके जो किताबों में दे रखा, अगर उसको आप लोगों ने लेकर के सॉल्व किया, तो सबका अलग अलग आ सकता है, फिर आप लोग फंस सकते हैं। और खास करके वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस में तो 100% फंसा करोगे। चलिए बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड रेल डायग्राम जान लेते हैं, जिससे कि आपको इमेज बनाने में आसानी हो जाएगी। तो जैसा ये मैं आपको कॉनकेव मिरर के लिए बता रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्वेक्स मिरर में ये लागू नहीं होगा। तो ध्यान से देखते हैं। सपोज करिए कि ये कॉनकेव मिरर है, और ये इस तरीके से चांदी की कलाई रही जा करके, देखिएगा। इसमें देखो कुछ स्टैंडर्ड बातें वो नोट करते चलिएगा। जो बच्चों रोज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, एक बात। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएंगी, फोकस से जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, फिर से मैं कॉनकेव मिरर ही ले लेता हूं। ये कॉनकेव के लिए जितना सही है उतना ही कॉन्वेक्स के लिए सही होगा। जो बच्चों रेज पोल पर आकर के डायरेक्ट पोल पर आएंगी, वो जितने डिग्री के एंगल पर आएंगी उतने ही डिग्री के एंगल पर पोल से वापस चली जाएंगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, नॉर्मल की भांति ही बिहेव करता है, क्योंकि वही यहाँ पर नॉर्मल होता है। तो थीटा डिग्री के एंगल पर आई थी, तो थीटा डिग्री के एंगल पर वापस चली जाएंगी। थर्ड बच्चों कौन सी रे होती है, थर्ड रे कौन सी होती है, इधर देखिएगा जरा ध्यान से। जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी आएंगी, जो रेज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएंगी वो बिना डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, तो यही नॉर्मल से जब खींचेंगे तो यहाँ पर आई जीरो हो जाएगा, तो आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे आई है वैसे ही चली जाएंगी। फोर्थ नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ नंबर क्या इंपॉर्टेंट बच्चों है, फोर्थ नंबर में क्या करना आपको है, जो रेज फोकस से जा रही हैं, जो रेज फोकस से आ रही हैं, जो रेस फोकस से आ रही हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये चार रे डायग्राम अगर आप जान लेते हो, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा आपके
आपको डायग्राम बनाने में आपको काफी आसानी होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बच्चों चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इधर देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। अब बच्चों इसमें आता है रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों रियल और वर्चुअल का कुछ मतलब नहीं होता है जब रेज रियल में मिले। रेज रियल में मिलेंगी, रेज रियल मिले तो रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट। और रेज अगर वर्चुअली मिले वर्चुअली मिले तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। और कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। जब रेज रियल में मिलती हैं तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, और रेज वर्चुअली मिलती हैं तो वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको मैं आपको इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, बताने का प्रयास करता हूं। जैसे ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा। जैसे ये देखिए, सपोज करिए ये एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये रेज आकर के टकराई, ये रेज यहाँ से आकर टकराई, और टकराने के बाद मान लीजिए रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पर आकर के वो क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है। और ये रियल में भी तो रेज मिली जा करके, तो ये हमारी इमेज कैसी हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। ये एक केस फर्स्ट हुआ जा करके। मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, इधर ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये रेज गई, यहाँ पे टकराई। टकराने के बाद में कुछ ये क्या हो जाए जाकर के, इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ज हो जाए जाकर के, सपोज करिए। तो ये तो हमारा रियल ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये जो हमारी हो जाएगी, ये वर्चुअल इमेज हो जाएगी, वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन जाएगी। क्योंकि रेज यहाँ पर क्या हो रही है, मान लीजिए ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, और पीछे जब इनको आपने बढ़ाया तो वर्चुअली इस तरीके से मिली। तो ये इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज। मतलब जब रेज रियल में मिलती है तो रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट बनता है। जब रेज हमारी वर्चुअली मिलती है तो वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर इसको टेक्निकली समझाना हो तो अब देखो इसमें ये रियल था, देखो यहाँ पर ये रियल ऑब्जेक्ट था और ये रियल इमेज थी। काम की रेज हमारी कैसे जा रही थी, अभी मैंने साइन कन्वेंशन बताया नहीं आपको, है साइन कन्वेंशन बता दिया है मैंने आपको, साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारे काम की डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखो यू कैसा है बच्चों, यू कैसा है, निगेटिव है। और वी भी यहाँ पर कैसा है, निगेटिव है। तो यू और वी जब निगेटिव होंगे, यू निगेटिव और वी भी हमारा क्या है, निगेटिव है। तो ये बच्चों हमको क्या मिलता है, रियल मिलता है। और यू अगर पॉजिटिव है और वी भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमको क्या मिलता है, वर्चुअल मिलता है। वर्चुअल का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट यू नेगेटिव, रियल इमेज वी नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यू पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज बी पॉजिटिव। तो ये जान गए होगे, वी अगर यू और वी पॉजिटिव है तो वर्चुअल मिला है, और यू और वी नेगेटिव है तो रियल मिला है। क्यों, क्योंकि इधर फिर आकर के बनेगा। तो ये आपको आपको क्लियर हो गया होगा वर्चुअल और रियल का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि कुछ सवाल ही कर लेते हैं और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वर्चुअल बनना है, क्या रियल बनना है। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ बच्चों है, इसमें कहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड नेचर। तो देखो सबसे पहले बना लेते हैं, ये हमने मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर बना लिया। आपको जैसे लगे, आपको किसी को लगे कि उल्टा बनाना, तब भी उसका रिजल्ट वही आएगा। तो इधर देखिएगा ध्यान से। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, मतलब पोल हो गया जाकर के, और पोल से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई। तो ये काम की रेज कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ध्यान से देखिए, काम की रेज ऐसे जाएंगी। तो ये वाली डायरेक्शन हमको लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेंगे तो यू हमारा कितना हो जाएगा जाकर के, निगेटिव का। ये चूंकि 30 दे रखा है तो माइनस का 30 हो जाएगा। और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एफ यहाँ पर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो एफ कहीं हमारा क्या होगा, इधर ही तो होगा। 20 भाई फोकस किधर होगा, इस साइड में फोकस होगा जाकर के। तो एफ हमारा कितना हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया, माइनस का 20। तो वी पूछा गया इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज देखते हैं, इमेज निकालते हैं। बी बराबर यू इंटू एफ अपान में यू माइनस एफ से, यू कितना है, माइनस का 30, एफ कितना है, माइनस का 20, और यू माइनस एफ 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 20 अपान में माइनस का 10 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 60। इधर देखिएगा, v बराबर बच्चों हमारा कितना आया, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो v नेगेटिव है, तो ये इमेज कैसी है हमारी, ये रियल इमेज बनेगी। कैसे बनेगी जाकर के, इधर देखिएगा जरा ध्यान से। ये कुछ आकर के कहाँ पे बनी है, माइनस का 60 पे। ये कुछ जाकर के इस तरीके से, ये इस तरीके से जाकर के कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर
मुझे खांसी आ रही कहीं यहाँ पर जाकर के कन्वर्ज हो जाएंगे, तो b बराबर -60 पर इमेज बन जाएगी। तो एक तो इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेचर की बात करोगे तो नेचर कैसी बनने वाला, रियल इमेज। ये कैसे हमको पता पड़ा कि रियल इमेज बनी है या वर्चुअल बनी है, क्योंकि v का हमने साइन देखा, v निगेटिव आ रहा है तो रियल इमेज, u निगेटिव आ रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट, v पॉजिटिव आ जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्चुअल इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा था, देखो रियल ऑब्जेक्ट था, तो ये कौन सा बना, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनी है, रियल ऑब्जेक्ट की, ये हमको मिली है रियल इमेज, एक केस ये हमको मिल गया रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर देखिएगा, इसमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया गया है, 10 सेंटीमीटर पर रख दिया गया है। चलिए बना लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमने एक मिरर लिया, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इस बार चेंज कर दी उन्होंने, फोकल लेंथ कितनी कर दी है, इस बार कर दी है 10 सेंटीमीटर कर दी। ये हम लोग रख लेते हैं, ये हमारा पोल रहा जाकर के। तो ये कहां पर रखा है ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर पे रखा, तो 10 सेंटीमीटर पर रख दो। ये हमारी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर पे हो गई। हालांकि फोकस फोकस हमारा 10 है, तो फोकस हमारा 10 है तो फोकस पर ही ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो जो देखते हैं इमेज कहां पर बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट भी 10 पे रखा है, फोकस भी 10 है, तो यू यहाँ पर कितना जाएगा, क्योंकि काम की रेस बच्चों कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी हमारे काम की रेस, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और पोल को एज ए ओरिजिन लोगे, तो यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और एफ बी हमारा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो v बराबर होगा u इंटू एफ अपान में u माइनस एफ। तो u कितना है -10 और ये -10, और u कितना है -10 और -10 -10 और नहीं, फोकल लेंथ 10 नहीं है, फोकल लेंथ 20 है, सॉरी सॉरी सॉरी, फोकल लेंथ 20 है यहाँ पर, तो 20 है यहाँ पर, 20 लेना पड़ेगा, तो 20 दे रखा है, तो फोकल लेंथ कितनी लेंगे, 20 लेंगे। तो u माइनस एफ और प्लस का यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -10 -20, और ये कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +20। तो इमेज कहां पर बनेगी, +20 पर। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। u हमने -10 लिया, f हमने -20 लिया, और u माइनस एफ -10 और प्लस का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो नीचे 10 बचेगा, तो ये ऊपर हो जाएगा +20। हाँ, तो इमेज आ गई +20। तो इमेज का मतलब, इमेज क्या है, ये v आई है, v कितनी आई, +20। तो ये कैसी इमेज बनी जाकर के, ये बच्चों हमारी जाकर के हमारी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, ये रेज कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ पर, रिफ्लेक्ट होने के बाद में इनको पीछे बढ़ाओगे तो कहां पर मिलेंगी, ऐसे मिलेगी जाकर के। तो ये हमारी कौन सी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल इमेज। ये ऑब्जेक्ट बच्चों कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट था। देखो इधर, ये हमारा कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट। कैसे पता लगा, क्योंकि u माइनस का नेगेटिव है, माइनस में है, और b कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो हमारी कैसी इमेज बनी, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। देखो मैंने पहला 2 केस कर दिए, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज आपको बनवा दी है पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में मैंने क्या किया, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनवा दी है। ये केस हो गया। नेक्स्ट बच्चों इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये एक मिरर लिया गया है और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देखो ये रेज आ रही है इस तरीके से, और उन्होंने कहा कि 40 सेंटीमीटर पर जाके के कहीं कन्वर्ज होती है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो देखो काम की किरणें तो यही जा रही हैं, तो ये डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो पॉजिटिव हो गई, तो अब पोल को हमने एज ए ओरिजिन लिया। इसमें भी क्या पूछा गया, नेचर एंड इमेज ऑफ डिस्टेंस पूछा गया। तो यू बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा +40 हो जाएगा, और +40 का मतलब क्या है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, क्यों, क्योंकि ये रेज ऐसे आ रही है, ये तो मैंने बताया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस यही होता है, ये जाकर के कहीं यहाँ पे कन्वर्ज होती हुई दिख रही है, कहां पर, 40 सेंटीमीटर पर। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस हो गया जाकर के, तो ये वर्चुअल हो गया जाकर के। और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो फोकल तो कहीं फोकल लेंथ इधर ही हो जाएगा, होगी जाकर के। तो ये हमारे काम की डायरेक्शन होगी, पोल को एज ए ओरिजिन लोगे, तो यहाँ पर एफ कितना हमको मिल जाएगा बच्चों, ये हमारा कौन सा वाला केस है, एफ हमको कितना मिल जाएगा जाकर के, एफ हमको कितना मिल जाएगा इसमें, सॉरी, पोल, हाँ एफ हमको कितना मिल जाएगा, -20 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ कहीं फोकस होगा, और काम की डायरेक्शन ये हो गई, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, पोल को एज ए ओरिजिन लिया, तो इधर वाली सब डिस्टेंसेस क्या होंगी, नेगेटिव। एफ हमारा कितना हो जाएगा, -20। अब यहाँ पे v निकालते हैं, क्योंकि इसमें भी इमेज की डिस्टेंस पता करनी। तो u इंटू एफ अपान में u माइनस का f, तो यहाँ पर कितना आएगा, u कितना है +40 इंटू एफ कितना है -20 अपॉन में u माइनस एफ, u कितना है 40 और माइनस एफ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे हो जाएगा 60, तो ये आ जाएगा हमारा 40 इंटू माइनस का 20, नीचे कितना हो जाएगा 60, 20 तिहाई, तो ये आ जाएगा -40
80/3। देखो v कैसा आया, माइनस का 80/3। v का मतलब क्या है, ये ऐसी इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है, मतलब ये क्या हुआ जाकर के यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, कहीं आकर के इस तरीके से इमेज बन गई है, ये हमारी कैसे इमेज बन गई, रियल इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट बच्चों कैसा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बन गई, ये रियल इमेज बन गई। ये मैं सब बना करके भी बता रहा हूँ। यहाँ पर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना लगा होगा, किस इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई होंगी, और यहाँ पर जाकर के कन्वर्ज हो गई। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ये कौन सी इमेज मिल गई आपको, रियल इमेज मिल गई, रियल इमेज मिल गई जाकर के। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इधर देखिए, ये फिर से एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस है, ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस है। और ये हमारा कौन सा केस है, ये हमारा केस है, ये कॉन्वेक्स मिरर का है। तो u बराबर यहाँ पर कितना, देखो काम की रेज ऐसे आ रही हैं, काम की रेज ऐसे जा रही है, इसमें भी वही कहानी, इमेज पता करना है और डिस्टेंस ऑफ इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। तो u कितना हो जाएगा, देखो ये हमारे काम की डायरेक्शन हो जाएगी, तो सब कुछ पॉजिटिव लेंगे, पोल को ओरिजिन लेंगे, तो u बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। अब सौभाग्य से क्या रहेगा, क्योंकि फोकस भी किधर रहेगा जाकर के, इधर ही रहेगा जाकर के, तो भाई फोकस तो इधर साइड में पड़ेगा जाकर के, तो फोकस कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा u इंटू एफ अपॉन में u माइनस का f। तो u कितना है 40 इंटू एफ कितना है, प्लस का 10, u माइनस एफ। तो 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 40/3, ये भी प्लस का आया। तो देखो ये b आया प्लस का, b प्लस का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, ये रेज यहाँ पर कुछ, यहाँ पर क्या हुआ जाकर के, रेज मान लीजिए ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, मान लीजिए ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, इनको जब पीछे बढ़ाया तो कहीं यहां पर इनकी इमेज बन गई, ऐसे इस तरीके से बनाया जा करके। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट था बच्चों, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कौन सी इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई। तो बच्चों जो पिछले मैंने 4 सवाल लिए हैं, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ये वो वाले केस हैं। आपको सब कुछ क्लियर लग रहा होगा कि वी पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल और वी निगेटिव का मतलब है रियल। तो ये सारे आपको इलस्ट्रेशन आपको कुछ एक आइडिया दे रहे होंगे कि ये क्या है। बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अगली स्लाइड में बच्चों हम लोग चलते हैं। तो पिछले जो बच्चे ने 4 इलस्ट्रेशन किए हैं, उसमें देखो हमें क्या लर्निंग करने को मिली। आपने देखा होगा ध्यान से कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, ध्यान से देखिएगा। u और v निगेटिव है तो ये हमारा रियल है, मतलब u रियल ऑब्जेक्ट है, v निगेटिव रियल इमेज है। u और v अगर पॉजिटिव है तो ये हमारे कौन से वाले हैं, वर्चुअल है, मतलब u पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, v पॉजिटिव वर्चुअल इमेज हो जाएगी जगह के। तो ये हमारे सामने मिरर के को लेकर के एक हमारे सामने एक कंक्लूजन निकल के आ गया। इस कंक्लूजन को अगर बच्चों आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस तरीके के इलस्ट्रेशन करने में। चलिए आगे, चलिए बच्चों इरेक्ट और इन्वर्टर इमेज के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो इरेक्ट का हिंदी में जो मतलब बच्चों होता है वो होता है सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, वो उल्टा होता है। इन्वर्टेड हिंदी मतलब इसका जो होता है। तो चलिए जानते हैं इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। चलिए जैसे सपोज करिए ये हमारा क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये हमको क्या मिला है, हाइट ऑफ इमेज मिला है, एक केस। और दूसरा मैं एक ऐसे एक चित्र बना लेता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ये दूसरा केस। इसमें बताइए कौन सा वाला इरेक्ट है, कौन सा वाला इन्वर्टेड है। बहुत से बच्चे बोल देते सर ये वाला इरेक्ट है और ये वाला इन्वर्टेड है। ऐसा नहीं बच्चों, दोनों के दोनों क्या है, इसमें इरेक्ट है, दोनों के दोनों क्या है, इरेक्ट है। देखो एच आई और एच ओ के साइन से देखा करिए। एच ओ यहाँ पर कैसा है, ये अगर ये वाली लाइन को सपोज करिए, ये वाली लाइन को मैं प्रिंसिपल एक्सिस बोल दूं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सब कुछ क्या रहेगा, पॉजिटिव है यहाँ पर लेकर चलना है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सब कुछ नेगेटिव लेकर चलना है। तो देखो यहाँ पर एच ओ कैसा है, पॉजिटिव है, और एच आई भी कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पर एच ओ कैसा है, देखो नेगेटिव है, और एच आई भी कैसा है, नेगेटिव है। तो एच आई और एच ओ अगर सेम साइन है तो वो इरेक्ट इमेज होगी। तो इरेक्ट इमेज होने के लिए क्या बच्चों होना होगा, एच आई एंड एच ओ को सेम साइन होना होगा। सेम साइन का इरेक्ट का मतलब होता है ये भी इरेक्ट है, ये सेम साइन के हैं, मतलब एच आई एच ओ ऊपर है तो एच आई भी ऊपर है, एच ओ नीचे है तो एच आई भी क्या नीचे। तो एच आई एच ओ अगर सेम साइन है तो ये क्या हो जाएगा, इरेक्ट इमेज होगी। और जबकि क्या है, अपोजिट साइन के, अब उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन है, अगर एच ओ एच आई और एच ओ कौन, एच आई एंड एच ओ अपोजिट साइन है तो ये कौन सी इमेज हो जाएगी, ये इन्वर्टेड इमेज हो जाएगी। वो कैसे बनती है, इधर देख लीजिएगा इन्वर्टेड इमेज कैसे बनाएंगे। ये मान लीजिए हमारी हुई जाकर के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हमारी क्या हो गई, हाइट ऑफ इमेज। या फिर इसको ऐसे बना सकते हो,
ये हमारा हो गया जाकर के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये आपने क्या बना दी, हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पर एच आई और एच ओ के साइन कैसे हैं, एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये हमको कैसा मिल जाएगा, ये इन्वर्टेड मिल जाएगा। तो एच आई और एच ओ के साइन अगर अपोजिट है तो वो इन्वर्टेड इमेज होगी जाकर के, और एच आई और एच ओ के साइन सेम है तो कैसी हो जाएगी जाकर के बच्चों, इरेक्ट इमेज हो जाएगी जाकर के। तो इरेक्ट और इन्वर्टेड का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको। चलिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में हम क्या करने वाले हैं, एक हाइट वाला ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसकी इमेज बनाएंगे। अभी तक जितने भी हमने सवाल किए हैं सब पॉइंट ऑब्जेक्ट थे, उनकी हमने इमेज बनाई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइट वाला ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ये जैसे मैं कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के लिए आपको सिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि कॉनकेव मिरर के लिए सही, कॉन्वेक्स के लिए सही नहीं होगा। ये कॉनकेव के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कॉनकेव मेरा थोड़ा सा फेवरेट है, इसलिए मैं कॉनकेव ले लेता हूँ। अब हाइट वाला ऑब्जेक्ट लेना, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें रेस कैसे निकालते हैं अपन जानते हैं, क्योंकि अपन लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड रेस सीख रखी हैं। तो जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, वो आपके टीचर ने बताया था कि वो कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर के जाती हैं। तो ये फोकस से होकर के चली गई। अच्छा, जो रेज पोल पर जाती हैं तो क्या हो जाती है, पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो देखो कैसे कर किया गया था, ये पोल पे आई, पोल से ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये यहाँ पर हमारी कोई क्या बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बोलो। अच्छा, ये देखो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो डिस्टेंस हमारी होगी जाकर के, ये जो डिस्टेंस अगर आप लेना चाहते हो तो ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये हमारा क्या बन गई, इमेज बन गई। तो ये जो डिस्टेंस होगी जाकर के, ये इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी, वी डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसमें देखो जरा यहाँ पे मैं tan थीटा लगाता हूँ, देखो tan थीटा, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी। तो tan थीटा अगर मैं लगाऊंगा इसमें, तो tan थीटा बराबर, देखो tan थीटा बराबर क्या मिलेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में बेस, बेस कितना है, u। तो ये बन जाएगा ho अपॉन में u, ये डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना ये, तो ये मिल जाएगा। अब इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा, कौन से ट्राइंगल में, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में मैंने कर दिया था, अब इस ट्राइंगल में मैं लगा रहा हूँ, ये ग्रीन कलर वाला जो मैं ट्राइंगल लगा रहा हूँ, इसमें tan थीटा लगा रहा हूँ। तो tan थीटा जब इसमें लगाऊंगा ग्रीन कलर वाले ट्राइंगल में, तो tan थीटा हमको मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू मिल जाएगा, परपेंडिकुलर हमारी यहाँ पर हो जाएगी एच आई डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, क्योंकि ये इमेज की डिस्टेंस है v। तो दोनों tan थीटा आप आपस में बराबर कर दोगे तो एच ओ बाई यू बराबर हो जाएगा एच आई बाई वी हो जाएगा। यहां से एच आई अपॉन एच ओ बराबर मिल जाएगा v बाई यू। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर u, u यहाँ पर कैसा है, u यहाँ पर कैसा है, निगेटिव है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, और b भी कैसा है, निगेटिव है। तो ये निगेटिव और ये निगेटिव, इनका रेशियो कैसा आ जाएगा, कुछ पॉजिटिव टाइप का आ जाएगा। और देखो एच आई कैसे बनी है, इन्वर्टेड करके बनी है, निगेटिव बनी है। तो एच आई यहाँ पर तो निगेटिव है और एच ओ कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये कुछ बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक निगेटिव साइन प्रेस करना पड़ेगा, एक जनरल बात करनी पड़ेगी। तो ये जो होता है ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है। एम बराबर आया बी बाई यू इक्वल टू माइनस का एच आई बाई एच ओ, या फिर एच आई बाई एच ओ बराबर हो जाएगा माइनस का बी बाई यू। यहाँ पर m क्या है, मैग्निफिकेशन है। m अगर 1 है तो इसका मतलब जो जितनी हाइट ऑफ इमेज थी उतनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितना था उतना हाइट ऑफ इमेज मिल गया। m अगर 1 से बड़ा है तो इमेज हमारी क्या हो चुकी है, मैग्नीफाई हो चुकी है, मतलब बड़ी हो चुकी है। और m अगर हमारा छोटा हो गया है तो इमेज हमारी क्या हो चुकी है, डिमनिश हो चुकी है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो इस वाले फॉर्मूले में एच आई अपॉन एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बी क्या है, हाइट डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इधर देखिएगा, अभी देखो यहाँ पर, इधर देखिएगा, इधर u और b सेम, देखो ध्यान से देखिएगा, u और v अगर सेम साइन के हो गए, ध्यान से समझिएगा, इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसको नेक्स्ट बच्चों इसको समझने का प्रयास करिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये हमारे पास में m बराबर आ गया एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस का b बाई यू। इसको पहले नोट करिए, इसको पहले नोट करिए, और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैं आपको एक काम की बात बताना चाहता हूं कि इसको देख करके कैसे आप पहचान लोगे कि कोई इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। जरा इसको नोट। चलिए बच्चों एक हाइट का सवाल करते हैं। इसमें कहा गया है इसमें कहा गया कि फाइंड द नेचर
पोजीशन एंड हाइट ऑफ द इमेज पता करनी है। ये कुछ एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सवाल है, मतलब कुछ इस तरीके से रेज जा रही होंगी। तो इसमें यू हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर पे, तो प्लस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा एक बात। और एफ हमारा कितना होने वाला है, क्योंकि काम की किरणें तो ऐसे ही जाएंगी, तो ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो एफ हमारा कितना हो जाएगा, फोकस तो इधर ही साइड में होगा, तो एफ हमारा कितना बच्चों हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो वी निकालते जरा पहले, वी बराबर होता है यू इंटू एफ अपान में यू माइनस का एफ। यू कितना है 20 इंटू एफ कितना है माइनस का 20, और यू माइनस एफ कितना नीचे हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसको जब बच्चों सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 10 आ जाएगा, मतलब v बराबर माइनस का 10, u बराबर हमारा आया है प्लस का 20 और v बराबर आ गया माइनस का 10। तो u और v अपोजिट साइन के आ गए, मतलब हमारा इमेज कैसी हो जाएगी, इरेक्ट इमेज हो जाएगी। इरेक्ट ही मिलनी है, इसमें m निकालना हो तो निकाल लो, माइनस का v बाई यू, तो माइनस है, v हमारा कितना आया है माइनस का 10 आया, तो प्लस का 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 मतलब 1/2। इमेज कैसी हो जाएगी, डिमनेस होकर के मिलेगी। उसकी पोजीशन क्या होगी, देखो एक तो पहली बात इसमें रियल इमेज मिलनी है, क्योंकि v नेगेटिव आया है तो रियल इमेज बननी है। 1/2 आया है तो इमेज कैसी होने जानी है, डिमनेस हो जानी है। और u और b के साइन अपोजिट आए हैं तो कैसी इमेज बननी है, इरेक्ट मिलनी है। बच्चों इससे ज्यादा एक्सट्रीम सवाल तो नहीं आ सकता भाई, एक मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सवाल करा दिया। अगर कोई सवाल आपको 2024 नीट में या फिर जेई में या कभी भी मिलेगा, तो आपको कैसे मिलेगा, इसी टाइप का तो सवाल कुछ मिलने वाला है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक एक्सट्रीम कंडीशन पर जाके मैंने सवाल करा दिया, यहाँ से u और b के साइन देख करके आप आसानी से सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बच्चों, मैं आपको कॉनकेव मिरर में इमेजेस कैसे बनेगी, कैसे कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी, इसका एक मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। तो ये आप ये डायग्राम अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आपको हर तरीके की इमेज आपको मिल जाया करेगी, देख करके ही बता पाओगे। देखिए जरा ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर बना लूँ। इधर देखिएगा जरा करके, ये मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया, ये कॉनकेव मिरर बना लिया, और ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस इस पे ड्रॉ कर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये हमारा पोल हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट जो होगा मोशन करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच ही में तो मोशन कर सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं मोशन कर सकता है। ये मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल हो गया। अच्छा देखिए जरा ध्यान से, इधर देखिएगा फॉर्मूला जरा देखिएगा, इसमें होता क्या, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ऑब्जेक्ट जब बच्चों हमारा माइनस इन्फिनिटी पे है तो इमेज इमेज हमारी ज्यादा देखिएगा जरा, ऑब्जेक्ट को जब मैं माइनस इन्फिनिटी पे कर दूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो इमेज हमारी कहाँ पर आ जाएगी, फोकस पर आ जाएगी। कैसी कैसी इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज। देखो जरा, ऑब्जेक्ट हमारा जब हमारा इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ पर हमारी होगी, फोकस पर होगी, यहां से पता लगा। अब ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर ले आता हूं, जरा ध्यान से देखो, सी पर ले आता हूं। ऑब्जेक्ट आ गया सी का मतलब यहाँ पर कितना होता है, सी का मतलब होता है फोकल लेंथ का 2 गुना। ऑब्जेक्ट आ गया -2f पे, तो एफ हमारा क्या है, माइनस का एफ है, तो वी जरा निकालते हैं, वी हमारा आएगा u इंटू एफ अपान में u माइनस एफ। तो u हो गया है माइनस का 2f और माइनस एफ, u माइनस एफ, तो ये माइनस का एफ माइनस माइनस एफ कैंसिल हो जाएगा, तो इमेज हमारी कहां पर आ जाएगी, 2f पे। मतलब ऑब्जेक्ट बच्चों अगर हमारा माइनस इन्फिनिटी से 2f की तरफ मोशन करता है, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट अगर माइनस इन्फिनिटी से 2f की तरफ मोशन किया, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट कैसे मोशन किया है, माइनस इन्फिनिटी से 2f की तरफ, तो इमेज मोशन कर गई है f से 2f की तरफ में, ये ध्यान रखिएगा। ये इस पे मैं 1 नंबर डाल देता हूं, इस पर भी 1 नंबर। अब देखिए यहां से आपको क्या आइडिया लग रहा है, जरा ध्यान से देखिए, -2f माइनस इन्फिनिटी से 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहां पर मिलेगी आपको, इमेज मिलेगी f और 2f के बीच में। मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो 2f कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो 2f अगर आपने ऑब्जेक्ट को मान लीजिए 60 पे रख दिया, u बराबर 60 सेंटीमीटर पे रख दिया, तो आंसर किसके किसके बीच में आना है, आंसर तो 20 और 40 के बीच ही में आना है, क्योंकि जब तक 2f पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक उसकी इमेज भी 2f पे नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट को अगर 2f पे रख दोगे तो इमेज भी कहां पर आ जाएगी, 2f पे आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी से 2f के बीच में रखा है, तो इमेज कहां पर मिलेगी, इमेज कहां पर मिलेगी, फोकस से 2f के बीच में। सॉरी, इसको 1 नंबर ही डाल दीजिएगा, क्योंकि 1 का 1 बना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब मैं ऑब्जेक्ट को मोशन कराने वाला हूं, दूसरा चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा ग्रीन कलर कर लेता हूं। ऑब्जेक्ट को मैं मोशन कराने वाला हूं 2f से फोकस की तरफ में, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट को मैं मोशन करा रहा हूं 2f से फोकस की तरफ में। जब ऑब्जेक्ट 2f से फोकस की तरफ चलेगा तो देखो ध्यान से, तो अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट जब 2f से फोकस की तरफ चलेगा तो ये पिछला वाला केस हो गया है। पिछले वाले केस में इमेज कहां पर चली थी? इमेज चली थी f से 2f। यहाँ पर ऑब्जेक्ट चला है 2f से f, तो इमेज कहां चली जाएगी? इमेज हमारी बच्चों चली जाएगी 2f से प्लस इन्फिनिटी, 2f से माइनस इन्फिनिटी। इमेज किधर चली जाएगी? दिमाग में रखो, 2f से माइनस इन्फिनिटी। तो इमेज हमारी चली जाएगी 2f से माइनस इन्फिनिटी। मतलब जब ऑब्जेक्ट हमारा पहुंच गया है, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट हमारा पहुंच गया माइनस फोकस पे और f हमारा माइनस एफ ये है, तो इमेज कहां पहुंच जाएगी? u इंटू एफ अपान में u माइनस एफ, और ये निकालोगे तो ये माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगी, इमेज हमारी माइनस इन्फिनिटी भी पहुंच जाएगी। तो इसको 2 नंबर दे दीजिएगा, इसको भी 2 नंबर दे दीजिएगा। मतलब अगर इस अगर किसी कोई मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 20 है, तो अगर हमने और तो 2f कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर मैं 20 और 40 के बीच में रखता हूं तो इमेज हमेशा जो बनेगी वो 40 और माइनस इन्फिनिटी के बीच ही में बनेगी। ऑब्जेक्ट को अगर मैं 40 से 20 के बीच में मोशन कराता हूं तो इमेज क्या कर जाएगी? 40 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ मोशन कर जाएगी। और कैसी बनेगी? देखो यहाँ पर बड़ी बन रही है, देखो ये बड़ी बन रही है, देखो ये बड़ी बनती चली जा रही है, इन्वर्टेड बनती चली जा रही है, इन्वर्टेड बनती चली जा रही है, और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बड़ी बनेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये फोकस हमेशा ध्यान रखिएगा, फोकस बच्चों एक टर्निंग पॉइंट होता है। अगर मान लीजिए सपोज करिए इसकी फोकल लेंथ मैं कितना ले लेता हूँ, 20 यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पर 1/v प्लस का 1/u इक्वस टू 1/20। 1/20 किसका होगा? माइनस का 1/20 होगा। तो यहाँ से देखिएगा जरा ध्यान से, इमेज के बारे में बात करते हैं। 1/v बराबर आ जाएगा माइनस का 1/v माइनस का 1/20। तो मान लीजिए इमेज ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे रख दिया? ऑब्जेक्ट सपोज करिए मैंने कहाँ पे रखा हुआ है? -20.00001 पे रखा हुआ है। ये जो है ये 20, ये इधर ध्यान से देखिएगा, ये ये जो है ये 20.1 है, तो ये, और ये कितना है? 1/20 है। तो ये वाली क्वांटिटी जो हमारी है ये जो होगी जा करके छोटी, और ये वाली होगी जा करके बड़ी। भाई नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी हो गई तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। तो ये टोटल हमको क्या मिलेगा? निगेटिव। मतलब इमेज हमारी कहां पर होगी? निगेटिव पर होगी, माइनस इन्फिनिटी पे। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर कर देता हूं? ऑब्जेक्ट को मैं कर देता हूं 19.999999, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं मैं यहां पर ले आता हूं, यहां पर देखो फोकस से थोड़ा सा, क्योंकि ये फोकस 20 पर, ऑब्जेक्ट को कहीं मैं 19.99 पे ले आता हूं। तो जरा इमेज देखता हूं कहां पे जाएगी। तो यहाँ पे 1/v बराबर आ जाएगा, u हमारा हो जाएगा माइनस का 1/u हमारा कितना हो जाएगा? चूंकि हमें माइनस का लेना है और ये मान ले ऑलरेडी माइनस रहेगा, तो 19.9999 और माइनस का 1/20। तो इसमें देखो ये क्वांटिटी छोटी है तो ये बड़ी हो जाएगी, और ये छोटा हो जाएगा, तो ये जो रिजल्ट मिलेगा वो इशारा करेगा जीरो की तरफ, प्लस के जीरो की तरफ इशारा करेगा। मतलब इमेज हमारी कहाँ भाग जाएगी? प्लस इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट जब देखो यहाँ पर है फोकस से थोड़ा सा पहले, मतलब ऑब्जेक्ट जब 20.00001 पर है तो इमेज माइनस इन्फिनिटी पे। और ऑब्जेक्ट फोकस के थोड़ा सा आगे बढ़ा, किधर की तरफ? पोल की तरफ जब बढ़ा रहा है 19.99 की तरफ, तो इमेज हमारी कहाँ भाग गई? इमेज भाग गई प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इसका जरा मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो इमेज कहाँ भाग गई? प्लस इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी पे। और ऑब्जेक्ट अगर पोल पे आ जाएगा, अब हमारा मकसद क्या है? हम ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा जब फोकस से पोल की तरफ मोशन करता है तो इमेज देखना चाहते हैं कहाँ जाएगी। तो जब ऑब्जेक्ट चलेगा फोकस, भाई फोकस पर इमेज कहाँ पर है? फोकस के थोड़ा सा पहले इमेज इमेज माइनस इन्फिनिटी पे, और फोकस के थोड़ा सा आगे पहुंचे तो इमेज कहाँ पहुंच गई? प्लस इन्फिनिटी पे। लेकिन जब आप पोल पे आ जाओगे, तो पोल पे आओगे तो पोल पे आने पर u जीरो हो जाएगा तो v भी जीरो हो जाएगा। तो पोल पे जब आ जाओगे तो इमेज भी पोल पे आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया जाकर के ये वाला। और ये देखो ये कैसा बनना है? बी पॉजिटिव बनना है, तो यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी? ये वर्चुअल इमेज बनेगी। ये थर्ड केस हो गया जाकर के, ये हमारा कौन सा केस हो गया जाकर के? थर्ड केस हो गया जाकर के। जब ऑब्जेक्ट हमारा चलेगा पोल से फोकस की तरफ में, तो इमेज चलेगी प्लस इन्फिनिटी से पोल की तरफ में। ये कॉनकेव मिरर के केसेस आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे, इसको बना लीजिएगा। ये सब टोटल हमारा कौन सा हो गया? रियल ऑब्जेक्ट का केस हो गया। रियल ऑब्जेक्ट का पूरा केस डिस्कस हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ में? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ में। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कौन सा केस होता है? जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसको तो मैं डार्क येलो कर देता हूं। जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो इमेज हमारी कैसे चलेगी? पोल से फोकस की तरफ में, क्योंकि यही भरना बाकी रह गया है। ये पोल से फोकस की तरफ में। और ये कैसे देखो इमेज बन रही है? ये रियल बन रही है, क्योंकि यहाँ पर यू कैसा है? निगेटिव है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये फोर्थ हो जाएगा,
तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछ दे क्या कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा केस है, फोर्थ वाला, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि कॉनकेव मिरर क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, तो फोर्थ वाला वर्चुअल है, और फोर्थ में ये देखो क्या है, रियल है। ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है, तो ये क्या है, हमारा रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट बनेगा और कैसी इमेज बनेगी, डिमनेस होकर बनेगी, छोटी बनेगी। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। कोई आपसे पूछ दे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज देता है, हाँ बिल्कुल देता है। 3 नंबर देखो, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज हमारी कहां पर है, प्लस इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो इमेज कैसी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, और कैसी मिलेगी, बड़ी मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी। ये चीजें आपको कॉनकेव मिरर के बारे में समझ में आ रहेगी। अगर ये डायग्राम बच्चों आपको याद रह जाता है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा कि फोकस पर एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर होगा जहां पर टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि फोकस के पहले कॉनकेव मिरर में फोकस के पहले इमेज माइनस इन्फिनिटी पर है, और फोकस से जैसे ही पोल की तरफ चलते हैं, फोकस से 2f की तरफ चलेंगे, फोकस के थोड़ा सा पहले रहेंगे तो इमेज माइनस इन्फिनिटी पे, और फोकस से जैसे ही पोल की तरफ भागेंगे तो इमेज हमारी कहां पे पहुंच जाएगी, प्लस इन्फिनिटी पे। तो ये डायग्राम अगर आपको याद रह जाता है तो आपके लिए ये फायदे का सौदा रहेगा बच्चों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम कुछ कैसा बन गया है, इसको मैं अलग से अगर बनाना चाहूँ तो ये डायग्राम बच्चों कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इधर देखिएगा, वहां पे घिचपिच बहुत हो गया है, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये हमारा रहा, ये रहा माइनस इन्फिनिटी, ये रहा 2f, ये रहा f, ये रहा पोल, और ये रहा प्लस इन्फिनिटी। तो देखिएगा, पहले मैं रेड कलर लेता हूं, माइनस इन्फिनिटी से जब 2f की तरफ में चले तो इमेज चली हमारी कहाँ, f से 2f की तरफ में। ये पहला केस हो गया, ये फर्स्ट डाल दीजिएगा। सेकंड हम क्या ले लेते हैं, सेकंड हम ले लेते हैं ब्लैक कलर ले लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट चलेगा 2f से f की तरफ में तो इमेज कैसे चलेगी, 2f से प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ में। तो ये हमारा केस नंबर सेकंड हो गया, इसको फर्स्ट ही डालिएगा, ये केस नंबर सेकंड हो गया। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट चलेगा फोकस से पोल की तरफ में तो इमेज चलेगी हमारी कैसे, प्लस इन्फिनिटी से पोल की तरफ में आएगी। अगला देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट चलेगा, हमारा अगला ग्रीन ले लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट चलेगा पोल से प्लस इन्फिनिटी की तरफ में तो इमेज चलेगी हमारी कुछ ये वाली, मतलब यही यही तो बीच में बाकी रह गया। तो ये एक आपको जो दिख रहा है, ये डायग्राम अगर आपको याद रह जाता है तो कॉनकेव मिरर के आपके 100% सवाल आपको देखते ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बच्चों, स्फेरिकल मिरर के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। तो ये कैसे निकालेंगे, 1/v प्लस का 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब वेलोसिटी इन प्लेन मिरर कैसे निकालेंगे, इमेज की वेलोसिटी, तो दोनों तरफ बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, b की पावर -1 u की पावर -1 इक्वल्स टू हो जाएगा f की पावर -1। इसको जब बच्चों डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का 1/v² और ये आ जाएगा db/dt। db/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा। इसी तरीके से ये आ जाएगा माइनस का 1/u² और ये आ जाएगा du/dt हो जाएगा। ये फोकल लेंथ है जो कि कंजर्व रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये आ जाएगा माइनस का b², ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर रहेगा, बराबर करके हो जाएगा 1/u²। ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर मिल जाएगा माइनस का b² अपॉन में u², और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हमको फॉर्मूला इस तरीके से मिल जाएगा जा करके। अच्छा, अब चलिए इस पे एक सवाल मैं आपको कम से कम एटलीस्ट एक सवाल तो करा ही देता हूँ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस का वेलोसिटी ऑफ माइनस का b² अपॉन में u²। अब ब्रैकेट में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्या है, u इमेज की डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अच्छा, ऐसा ही अगर इसमें u बराबर बच्चों v हो जाए तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, प्लेन मिरर हो जाएगा। तो प्लेन मिरर में यही तो मिला था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये प्लेन मिरर का केस था, ध्यान से देखिएगा अगर, तो ये प्लेन मिरर का केस आपको मिला हुआ था। चलिए एक सवाल कम से कम आपको मैं करा देता हूं बच्चों। जैसे इसमें कहा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर पे। तो u इसमें देखो कितना है, माइनस का 30, और इसकी फोकल लेंथ ये कैसा है, फोकस, चूंकि फोकस इधर की एक काम की किरणें ऐसे जाएंगी तो ये हमारी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। पोल को एज ए ओरिजिन लोगे तो एफ हमारा कैसा हो जाएगा,
माइनस का 20, वैसे भी कॉनकेव मिरर है तो एफ निगेटिव होता है, तो वी इसका निकाल लेते हैं। वी बराबर बच्चों क्या आएगा, यू इंटू एफ अपॉन में यू माइनस एफ। यू कितना है माइनस का 30 और एफ कितना है माइनस का 20, और यू माइनस एफ कितना हो जाएगा माइनस 30 और प्लस का 20 हो जाएगा माइनस का 10, क्योंकि मैंने कहाँ से लाया माइनस 30 और माइनस 20 करोगे तो प्लस का ये हो जाएगा, तो ये माइनस 30 इंटू माइनस का 20 अपॉन में माइनस का 20, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर यहाँ पर बच्चों को क्या मिल जाएगा, माइनस का 30 मिल जाएगा। बी बराबर देख लो कोई गड़बड़ी तो नहीं किया, u माइनस 30 है, एफ माइनस 20 है, u माइनस एफ माइनस 30 और एफ, सॉरी ये गड़बड़ी यहाँ पर करी है, ये यहाँ पे 20 लेना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे आएगा माइनस का 10, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60, मतलब इमेज हमारी बनेगी माइनस का 60 पे, ठीक है। और वैसे भी देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, फोकल लेंथ इसकी कितनी 20 है, ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखा है, तो इमेज हमारी तो 40 से ज़्यादा जानी थी। खैर ये कैसे पता किया, कॉनकेव मिरर वाली प्रॉपर्टी से। अब इसमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द इमेज निकालनी, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो मिरर भी इसमें साथ में चल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसको लगाएंगे तब ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर जा रहा है इस तरह, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं पॉजिटिव, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर माइनस का बी, वी कितना आया माइनस का 60 आया, तो माइनस का 60, और यू कितना था माइनस का 30, तो माइनस का 30 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की वेलोसिटी कितनी है 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 ऐसे रख दिया जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको करना है माइनस का 3, ये कट जाएगा, ये 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखो बच्चों यहाँ पर दे रखी है 2, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का 3 इक्वल टू, यहाँ पर 2 रखोगे तो माइनस का 8 और प्लस का हो जाएगा 12, और ये प्लस का 4 दे देगा, तो यहाँ से जब बच्चों सॉल्व करोगे तो ये 3 जब उठ करके इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर मैं आपको चिपका दूं, यहाँ पर मिरर के ऊपर आपको मैं चिपका करके बिठा दूं, तो आपको ये वाली जो इमेज नजर आएगी, क्योंकि अब तो ये किसके रिस्पेक्ट में बता नहीं, सॉरी मिरर पे नहीं, मिरर के रिस्पेक्ट में नहीं, ये किसके रिस्पेक्ट में आ गई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ये तो आ गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड पर अगर कोई व्यक्ति यहाँ बाहर खड़ा होगा तो उसको ये नजर आएगा कि ये इमेज 7 मीटर पर सेकंड से चूंकि प्लस आ रही है तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस तरीके से ये वाले सवाल हैंडल किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो आज मैंने ये क्या किया, स्फेरिकल मिरर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। स्फेरिकल मिरर में बच्चों इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपका लगभग ओके हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिफ्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद बच्चों, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा।